हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानली क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं, करते हैं अपनी एक बहुत ही अच्छी सी क्लास को। यहाँ पर इवनिंग के समय सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कंप्यूटर की क्लास में आपको मैंने मेमोरी का टॉपिक स्टार्ट किया था और मेमोरी के टॉपिक के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी। अब हम आज की इस क्लास में उसके आगे की जो चीज़ें हैं वो कॉन्टिन्यूस करने वाले हैं। तो होपफुली कि आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी, प्लेलिस्ट में ऐड है 1 बाय 1 करके। आप सभी तरह की प्लेलिस्ट में जाकर उन चीज़ों को देख सकते हैं। आज हम उसके आगे की जो भी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करना रह गया था वो हम 1 बाय 1 करके इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लास में। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना आप बिल्कुल नहीं भूलिए। ये कंप्यूटर की क्लास है, हमेशा हर चीज़ की अपडेट मैं देना पसंद करती हूँ। 25 नंबर का यह पेपर आपका होगा। 5 आपके MCQs आएंगे, आपको टोटल 18 क्वेश्चंस आएंगे। 12 नंबर आपके पासिंग होंगे, 11 आने पर आपकी बैक लगेगी, 12 के ऊपर आने की आप पास हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा पेपर है, ईजी भी आता है, थोड़ा सा मिला जुला कर बनता है, बट ये है कि बच्चे पास हो जाते हैं इस सब्जेक्ट में और नंबर भी अच्छा गेन कर लेते हैं। इसलिए अगर शुरू से आप प्रयास करके चल रहे हैं तो आपको समस्याएं कम आएंगी और आपका पेपर भी काफ़ी बेटर जाएगा। आइए देखते हैं आज के बेहतरीन टॉपिक को। उसके पहले आप लोग को टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, पिन करके आपको दिया था नाम शालिनी क्लासेस ही टेलीग्राम का। उसको ज्वाइन करने से बेनिफिट क्या है, आपको कोई डाउट है तो आप राम सर से पूछ सकते हैं, उनके वहाँ से आपको लिंक दिया गया है। साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा और क्विज वहाँ पर होते हैं। तो 3 बेनिफिट आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करने का होगा। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हुई आपको चलती हूँ। आइए देखते हैं मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है ये हमें यहाँ पर डिटेल में जानना है। मेमोरी क्या है तो इसके बारे में मैंने उसे एक्सप्लेन करते हुए आपको कई सारी बातें बताई थी जो इससे पहले शायद आप जानते भी थे, नहीं भी जानते थे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपको मैंने क्लियर बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में 1 बाय 1 चीज़ें देखते हैं। तो मैंने उसकी क्लास जैसे पहले की क्लास हुई थी मेमोरी पे ही हुई थी और मेमोरी के बारे में मैंने स्टार्टिंग की थी, आपको बातें पूरी 1 बाय 1 करके बताई थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सब कुछ मैंने आपको क्लियर बता दिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब मेमोरी के प्रकार की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी के जो प्रकार हैं, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के जो प्रकार हैं वो टाइप्स में मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे। उन 4 टाइप्स को मुझे डिस्कस करते हुए आपको वो चीज़ क्लियर करते हुए बतानी है। आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं जो चारों प्रकार थे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, किसे कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी से आप क्या समझते हैं, प्राइमरी मेमोरी से क्या अभिप्राय है, आपको क्या पता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। कभी कभी आपको ध्यान रखना है कि जो MCQs आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, उसमें प्राइमरी मेमोरी ना लिखा रहने के बजाय मुख्य मेमोरी भी लिखा हुआ हो सकता है। तो एक चीज़ के 2 से 3 नाम हो सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन पॉइंट्स पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्राइमरी मेमोरी की जो भी बात यहाँ पर है, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेन मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करती है। कंप्यूटर में जितने भी डेटा होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशंस होती है, डेटा में मूवी भी आ जाएगी, सॉन्ग्स के फोल्डर्स आ जाएंगे, पिक्चर्स आ जाएगी, फाइल्स आ जाएगी, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो जो डेटा है और जो इन्फॉर्मेशंस है वो कहाँ होता है, मेन मेमोरी में जाके स्टोर होता है। सबसे मेन जो मुख्य मेमोरी का पूरा बॉक्स या ब्लॉक बना होता है उसमें जाके वो चीज़ें स्टोर की जाती हैं। अगर हम दूसरे शब्द में इन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं, कह रहे हैं, तो प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की एक प्रकार की कंप्यूटर की मेमोरी ही होती है जिसे CPU के द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। मैंने आपको जब भी पढ़ाया तो 2 से 3 आपको डेफिनेशन देने की कोशिश की ताकि आप चीज़ों को देखें, समझें और कर पाएँ। तो जो रेलिवेंट लग रहा है, जो बेस्ट लग रहा है वो आप करिए। तो यहाँ पर आपको मैंने बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट बताया। प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर की मेमोरी है जिसे CPU के द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। वहाँ से हम चीज़ों को फेच कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, एक्सेस करके अपना काम बेहतरीन तरीके से करते चले आ रहे हैं और करते हैं। प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी हम जानते हैं, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है।
कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, सीपीयू, ठीक है। तो उस मदरबोर्ड में आप बहुत सारी चीज़ें ही होती हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, कंट्रोल होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे परिपथ वगैरह बने होते हैं। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुविकल्पी प्रश्न के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इसकी प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल तरीके से कर रखनी है। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ से बनाया जाता है। इस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता जो होती है वो सीमित या लिमिटेड होती है, जिस कारण ये बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर पाते हैं। इस मेमोरी की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी है कह सकते हैं, वो बहुत कम मात्रा में होती है। वो डेटा को स्टोर कर सकती है। कंप्यूटर या प्राइमरी मेमोरी का साइज़ लगभग 4 GB का होता है, ठीक है। अलग अलग हिसाब से अलग अलग वो रेंज बढ़ती जाती है, बट एक लिमिटेड अगर अप्रॉक्स एस्टिमेट हम देख रहे हैं तो वो इस तरीके से है। प्राइमरी मेमोरी वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल दो प्रकार की होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन करके ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि यहीं से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे जो क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे। अब वोल्टाइल क्या होता है, नॉन वोल्टाइल क्या होता है, इसी मेमोरी का एक और नाम है। तो कुछ चीज़ों को आपको याद करना होगा मल्टीपल टाइम। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी मेमोरी वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल दोनों प्रकार की होती है। वोल्टाइल मेमोरी क्या होती है, किसे कहते हैं? सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि मैम वोल्टाइल मेमोरी किसे कहते हैं, वोल्टाइल मेमोरी क्या होती है। तो वोल्टाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही डेटा को स्टोर करती है। जब तक कंप्यूटर ऑन है तभी तक आपका डेटा स्टोर है। मतलब आपने उसको डेस्कटॉप से बन लगाया है, डेस्कटॉप आपका चल रहा है, बिजली से चल रहा है। बिजली जैसे कट जाएगी सिस्टम आपका अपने आप बंद हो जाएगा, और कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें जो डेटा या है, वो जो भी आप काम कर रहे हो, वो तुरंत का तुरंत डिलीट हो जाता है। ये काम होता है प्राइमरी मेमोरी में, जिसको हम वोल्टाइल मेमोरी कहते हैं। नहीं समझ में आया फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो लिखने को आपको आएगी। मेमोरी से कई सारे क्वेश्चंस जो आपको वेरी अति लघुत्तरी वाले हैं, लघुत्तरी वाले हैं, वो विकल्पी हैं, वो बनेंगे। तो वोल्टाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही डेटा को स्टोर रखती है। जब तक बिजली से कनेक्टेड है, कंप्यूटर चल रहा है, तब तक आपने जो भी काम किया है वो सब कुछ वहाँ पर रहेगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कुछ भी गायब नहीं होगा, कुछ भी करप्ट नहीं होगा। लेकिन काम करने के दौरान अचानक जब लाइट चली जाती है तो वो चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, वो चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। तो वो आपका किस में आएगा, आपके वो वोल्टाइल में आएगा। बात कर लेते हैं सेम उसी तरीके से नॉन वोल्टाइल की, कि नॉन वोल्टाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोल्टाइल मेमोरी किसे कहते हैं। तो नॉन वोल्टाइल वो मेमोरी होती है जो हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। ऑल टाइम के लिए वो डेटा को जब स्टोर करके रखती है, चाहे लाइट रहे या चाहे लाइट ना रहे, उसमें से कोई डाटा रिमूव या डिलीट नहीं होता है, तो वो आपका नॉन वोल्टाइल में आता है। क्लियर, समझ में आई बातें? आएगा प्रश्न 101% है ये, आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए इन चीज़ों को मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है। जो एक्सपेंसिव पैसे की बात कर लेते हैं तो प्राइमरी मेमोरी की कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन तेज़ गति स्पीड के साथ डेटा को एक्सेस करती है। क्योंकि महंगी है तो कुछ क्वालिटी उस कंपैरिजन में उससे ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। ये आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा कि कितने प्रकार की, तो ऑप्शन 1 में दे देगा 2 प्रकार की, ऑप्शन बी में दे देगा 3 प्रकार की। तो प्रकार की जो संख्या है वो भी आनी चाहिए, साथ ही साथ आपको उसके नेम्स भी आने चाहिए, जो कि बहुत नेसेसरी है। आपको दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है, लेकिन ये तेज़ स्पीड के साथ डेटा को एक्सेस करती है। अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी फुल स्पीड में डेटा को फेच करती है, एक्सेस करती है। आपको इसको यूज़ करना काफ़ी ईजिली हो जाता है। इस मेमोरी को दो प्रकार होते हैं। पहला रैम है, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है रोम, जो है रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम दोनों के फुल फॉर्म्स आपको आने चाहिए, गलत नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? क्योंकि आपने मेरे से अभी तक क्या पढ़ा, आपको मैंने बताया कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी से आप क्या समझते हैं।
वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं और नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। इतने 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको पढ़िए, सीखिए, देखिए, गलतियाँ मत करिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस भी बनेगा, लिखने को भी आएगा, तो ये चीज़ें आपको क्लियरली आनी चाहिए। तो ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। अब चलिए फटाफट सारे के सारे लोग क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना है, लाइक तो बनता है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आने चाहिए आप सभी के, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। कोई प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी चीज़ें फंस रही हैं, आपको जो टॉपिक दिक्कत कर रहा है वो आप बताइए, आपको पूरी हेल्प दी जाएगी और इन सब चीज़ों को सॉल्व भी बेहतर तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको इतना यहाँ तक का क्लियर बता दिया। अब इनके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे पूरे रैम और रोम के बारे में, कि रैम क्या है, रोम क्या है। क्वेश्चंस तो काफ़ी आते हैं। पहले यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। डेली का डेली टाइम पर आइए, क्लासेस को करिए, कमेंट्स करिए, आपके रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पर आपको मिलेगी। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने पाएगी, लेकिन आपको अपना टाइम बनाना है और पंक्चुअलिटी बनानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। अब प्राइमरी मेमोरी के प्रकार क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, वो हमें जानना ज़रूरी है। तो प्राइमरी मेमोरी के प्रकार मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे कि दो होते हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है। रैम के फुल फॉर्म आने चाहिए, कंप्यूटर में फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज ये सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि इनके छोटे छोटे क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं, तो शुरू से इनकी तैयारी आपको करनी है। रैम की अगर हम बात करते हैं, रैम क्या होता है, रैम किसे कहते हैं, रैम से आप क्या समझते हैं? तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आपको ध्यान रखना है कि फुल फॉर्म इंग्लिश में कॉपी में नहीं लिखना है, क्योंकि पूरा पेपर हिंदी में आएगा। सारी चीज़ें आपको हिंदी में करनी है, लेकिन आप कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे पहले लिख दीजिएगा। ये हिंदी में लिखा हुआ है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसे लिखने के बाद इसको आप ब्रैकेट में कर देंगे तो चलेगा, गलती नहीं होगी। लेकिन आप ये लिख देंगे और ये नहीं लिखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि पूरा पेपर हिंदी में है। तो आप इंग्लिश को ब्रैकेट में सिर्फ फुल फॉर्म में लिखिएगा, बाकी आप इंग्लिश को कहीं पर भी यूज़ नहीं करिएगा। तो आप देख सकते हो रैम के पूरे नाम में है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है, जो कि मैंने ऊपर बताया आपको। वोलेटाइल का जो काम है वो रैम का है। तो रैम जो होती है ना, वो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। यही आपको क्वेश्चन एमसीक्यू पूछेगा, ऑप्शन दे देगा रैम वोलेटाइल मेमोरी है कि नहीं, तो कौन सी मेमोरी है जो वोलेटाइल है, तो रैम, रोम, रैम प्री रोम, ई रोम ऐसे करके दे देगा। तब आपको जब पता होगा कि रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, तभी आप कर पाएंगे। तो वोलेटाइल मेमोरी क्या है वो पता होना चाहिए। तो सब मैंने एक के बाद एक इसीलिए बताया कि आप समझ के चलिए, गलतियाँ आपसे ना हो। तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, देख रहे हैं आप। रैम में डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इस पे मौजूद डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर, जैसे कंप्यूटर ऑफ हुआ, लाइट चली गई, डेटा अपने आप सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। यही रीज़न है कि हम इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम को सिस्टम मेमोरी, रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपके 3-4 नाम होते हैं, गड़म मगड़म सोचना, तो वैसे इनके भी नेम्स होते हैं। ठीक है, तो रैम को सिस्टम मेमोरी के नाम से हम जानते हैं, कह सकते हैं। एक एमसीक्यू आ सकता है, रैम को रीड राइट मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं, ये भी कह सकते हैं। इसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको इसके साथ काम करना है, इनकी चीज़ों को यूज़ करना है, इन्वॉल्व करना है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। यदि कंप्यूटर बंद हो जाता है तो या बिजली चली जाती है, तो डाटा पूरा का पूरा जो भी है डेटा, वो आपके डिलीट हो जाएंगे। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो रैम की जो भी चीज़ थी वो मैंने आपको बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट में बताई। आई होप सो कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्लियर है, बात समझ में आई सिंपल तरीके से, तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़िए। कंप्यूटर रैम में मौजूद डेटा को तेज़ गति के साथ एक्सेस करता है। कंप्यूटर में जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो बहुत जल्दी एक्सेस हो जाता है, जिसके कारण कंप्यूटर तेज़ी से काम को करने में सक्षम है, कि वो उन चीज़ों को बेटर वे में कम समय में कर सकता है। जो भी चीज़ें आपको कम समय में आउटपुट दे रही वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट और अच्छी हैं। रैम को 2 प्रकार होते हैं। अब रैम के भी 2 प्रकार हैं, प्राइमरी मेमोरी के भी 2 प्रकार हैं, रैम और रोम। रैम के भी प्रकार है, ये जो सीढ़ी है, ग्राफ है, वो चलता ही चलता जा रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेमोरी का टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो ध्यान से पूरी क्लास को अटेंड करिएगा,
फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो रैम दो प्रकार के होते हैं, पहला है एस रैम जिसको कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म्स अभी से नोट डाउन करते हुए चलिए क्योंकि फुल फॉर्म्स पूछे जाएंगे। दूसरा जो है वो है डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एक है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक है डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जब पता होगा, दोनों के फुल फॉर्म्स पता होंगे, तभी आप इनको बेटर वे में कर पाएंगे क्योंकि नेम्स आते हैं। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई। अब मैं आपको रैम दिखा देती कुछ इस तरीके का। मदरबोर्ड में ऐसे बहुत सारे रैम के स्लॉट बने होते हैं जहाँ पर ये रैम लगे होते हैं। तो इस तरीके से ये रैम के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर आपको बात कर लेते, देखो रोम के बारे में भी पूरा का पूरा है, हर चीज़ें मैंने आपको वन बाय वन करके बतानी है। बात कर लेते हैं रोम की। रोम क्या होता है, रोम मेमोरी किसे कहते हैं, रोम से आप क्या समझते हैं? तो रोम के बारे में, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म्स आने चाहिए आपको। यह एक नॉन वोल्टाइल है। वो क्या है? वोल्टाइल है। ये क्या है? नॉन वोल्टाइल है। जिसका मतलब ये है कि हमेशा के लिए डाटा इसमें स्टोर करके आप रख सकते हो, लाइट रहे या लाइट ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके डेटा डिलीट नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डेटा को स्टोर करके प्रॉपरली रख सकते हो। ये रोम के बारे में कहा जा रहा है। आगे चलते हैं। यदि बिजली चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो रोम में मौजूद डेटा डिलीट नहीं होता। अगर सपोज करिए कि बिजली चली जा रही है, कोई भी जो डाटा आपका जो भी है वो डिलीट नहीं होगा, वो वैसे का वैसे बना रहेगा, डिलीट होने की कोई संभावनाएं वहाँ पर नहीं होती। इसमें डेटा को परमानेंटली के लिए हमेशा के लिए स्टोर करते हैं, लेकिन रैम में ऐसा नहीं कर सकते। रोम में आप कर सकते हो, रोम में आप चीज़ों को सेव करके रख सकते हो, लेकिन आप रैम में ऐसा नहीं कर सकते। रोम तीन प्रकार के होते हैं। अब रोम के भी प्रकार हैं, जैसे रैम के दो प्रकार थे ना, एस रैम और डी रैम, दोनों के फुल फॉर्म्स आने चाहिए। वैसे रोम के भी तो प्रकार हैं, तो इसके तीन प्रकार हैं। रैम के दो हैं लेकिन रोम के तीन हैं। तो एक है पी रोम। पी रोम को कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म नहीं भूलिएगा क्योंकि मल्टीपल टाइम आएगा। दूसरा है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा है ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीनों फुल फॉर्म्स फ्रेंड्स नहीं भूलिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि तीनों फुल फॉर्म्स के मीनिंग्स अलग अलग है, तीनों की चीज़ें अलग अलग हैं और तीनों के प्रश्न आ सकते हैं कि कौन सा प्रोम क्या होता है, ई प्रोम क्या होता है, ई प्रोम क्या होता है। फ्रेंड्स आ जाएगा, आप गलतियाँ कर बैठेंगे, इसलिए इसको मैं यहाँ पर आपको क्लियर बताया। मैंने पूरे पीडीएफ बनाए हुए ताकि आपको समझाएं, लेकिन आज हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में ही पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट इसमें और मैंने लिया है, प्राइमरी मेमोरी की विशेषताएं। तो आपको प्रश्न 2 नंबर का आएगा कि प्राइमरी मेमोरी की कोई 2 या 3 विशेषताएं बताइए। प्राइमरी मेमोरी में मौजूद डेटा को तेज़ गति के साथ हम एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए प्राइमरी मेमोरी अच्छी होती है। कैश मेमोरी के बाद प्राइमरी मेमोरी की स्पीड सबसे सबसे ज़्यादा, अगर किसी मेमोरी की स्पीड है तो वो कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी के बाद जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर को ऑन करके प्रोग्राम को रन करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर को ऑन किया, फिर प्रोग्राम्स को रन किया। ये सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनी होती है। ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाएंगे, ये एमसीक्यू बन जाएगा, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो इन चीज़ों को। प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित होती है। कहाँ लगी होती है? मदरबोर्ड के अंदर ही सब कुछ लगा होता है। ये मेमोरी ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर नहीं कर सकती, इसलिए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। इसके पास बड़ा सा कंटेनर नहीं होता है जहाँ पे डाटा को ज़्यादा मात्रा में एक्सेस कर ले, थोड़ा कम होता है। प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू के साथ संचार करती है। ये एक ऐसे बड़ी पावर की कनेक्शन की मेमोरी होती है जो सीपीयू से डायरेक्ट कांटेक्ट करती है, किसी बाईपास के थ्रू नहीं करती है। तो सीपीयू से जिसका कनेक्शन है उसकी पहुंच ज़्यादा है, काम काफ़ी एक्सेस हो जाता है, काम काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो विशेषताओं में है, मैंने 7 पॉइंट लिए हैं। आपको कोई 2 ही लेने, सारे के सारे लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मल्टीपल में आप 2 या 3 ले लो और यही आपको वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आपको कल बताऊंगी। आज मैंने प्राइमरी मेमोरी पूरी पढ़ा दी और क्लास भी मैंने आपको प्रॉपर काफ़ी बढ़िया क्लास दी, बड़ी क्लास दी। 20 मिनट्स के अप्रॉक्स से क्लास हो रहेगा। क्लास पसंद आई आज की तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। ऐसे आप लोग स्माइल करते रहिए, समय भर आइए, सीखिए। सभी सब्जेक्ट आपके बने हुए हैं, 8 सब्जेक्ट आपके हैं, 8 आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई, सब कुछ है। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, इवन सारे सब्जेक्ट की नोट्स भी अवेलेबल है। आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको लेना है, चाहे आप प्रिंट करें या आप लिखिए। फर्स्ट सेमेस्टर में हार्ड वर्क करना है आपको। फर्स्ट सेमेस्टर में 90% की तैयारी करते हैं तो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ से पढ़ के नोट्स बना सकते हैं, कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो आप ज़रूर करिए।
चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ। इसके जो नया टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ऐसे स्माइल करते रहिए, समय पर आइए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।